धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सादृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, वे पवन द्वारा छितराई धूप के सदृश होते हैं। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डालें, हम उनका जुआ उतार कर फेंक दें। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है, प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। वह क्रुद्ध होकर उन्हें डांटता और यह कहते हुए आतंकित करता है, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। राजाओं, अब भी समझो, पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो, सावधान होकर आनंद मनाओ, डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो, सावधान होकर आनंद मनाओ, पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध सहज ही भड़कता है। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु, कितने ही मेरे शत्रु, कितने हैं जो मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने हैं जो मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर निश्चित सो जाता हूं और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रभु, मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा। तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता और विधर्मियों को दंतहीन कर देता है। प्रभु, तू ही हमारा उद्धारक है, अपनी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। ईश्वर, मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? समझ लो, प्रभु अपने भक्तों के लिए अपूर्व कार्य करता है।
वह सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर ध्यान करो। प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। कितने ही लोग कहते हैं, हमें सुख शांति कहां से मिलेगी? प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूं क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। प्रभु तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूं और प्रतीक्षा करता रहता हूं। तू ना तो बुराई से समझौता करता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते। तू सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता है और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्यों से घृणा करता है, किंतु मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूं। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूं। मेरे शत्रु मेरी घात में रहते हैं। प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। उनके मुख की कोई बात विश्वसनीय नहीं। उनका हृदय दुष्टता से भरा है। उनका गला खुली हुई कब्र है और उनकी जीवा चाटुकारी करती है। ईश्वर उन्हें अपराधी घोषित कर, उनकी योजनाएं विफल हो। उनके बहुत पापों के कारण उनका परित्याग कर, क्योंकि उन्होंने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है। तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। प्रभु दया कर, मैं कुमलाता जा रहा हूं। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है। मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन प्रभु कब तक? प्रभु लौटकर मेरे प्राणों की रक्षा कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण मेरा उद्धार कर। मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तेरा स्मरण नहीं करता। मैं आह भरते भरते थक गया हूं। मैं हर रात शैया पर रोता रहता हूं। मेरा बिछावन आंसुओं से तर हो जाता है। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं। मेरे बहुत से शत्रुओं के कारण वे क्षीण हो गई हैं। कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। प्रभु ने मेरा विलाप सुन लिया है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। मेरे शत्रु निराश और भयभीत हों,
वे सब लज्जित होकर हट जाएं। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण आया हूं। पीछा करने वालों से मेरी रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें और मुझे घसीट ले जाएं और मुझे कोई नहीं बचाए। प्रभु मेरे ईश्वर, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों ने अन्याय किया है, यदि मैंने अपने उपकारक के साथ बुराई की है, यदि मैंने अपने शत्रु को अकारण लूटा है, तो मेरा शत्रु मेरा पीछा करे, मुझे पकड़े, मुझे अपने पैरों तले मिट्टी में रौंदे और मेरी मर्यादा धूल में मिला दे। प्रभु क्रोध में आकर उठ खड़ा हो, मेरे विरोधियों के प्रकोप का दमन कर। मेरे ईश्वर सचेत हो, तू ही न्याय की व्यवस्था करता है। राष्ट्र तेरे चारों ओर एकत्र हो, तू उच्च न्यायासन पर विराजमान हो। प्रभु राष्ट्र का न्याय करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता और निर्दोषता के अनुसार तू मेरा न्याय कर। विधर्मियों की दुष्टता मिट जाए, तू धर्मी को प्रतिष्ठित कर। न्यायप्रिय ईश्वर, तू मनुष्यों के हृदय की था लेता है। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर निष्पक्ष न्याय करता है, वह प्रतिदिन बुराई के कारण क्रोध में आता है। यदि लोग पश्चाताप नहीं करते तो वह अपनी तलवार पर सान देता है और अपना धनुष चढ़ाकर निशाना बांधता है। वह अपने घातक शस्त्र तैयार करता है और अपने बाणों को अग्निमय बनाता है। जो पाप करने का निश्चय करता है, जिसका मन अपराध से भरा है, उसे निराश होना पड़ेगा। जो गड्ढा गहरा खोदता है, वह स्वयं उसी में गिरता है। उसका अपराध उसी के सिर लौटेगा, उसकी हिंसा उसी के सिर पड़ेगी। मैं उसकी न्यायप्रियता के कारण प्रभु को धन्य कहूंगा। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तुति गान करूंगा। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छूटा बनाया, उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियां, गाय, बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र के मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूं। सर्वोच्च ईश्वर,
मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूं। मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। निष्पक्ष न्याय करता तूने अपना सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने राष्ट्रों को डांटा, दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया। शत्रु असंख्य खंडरों जैसे हो गए, तूने उनके नगरों को उजाड़ा, उनकी स्मृति तक मिट गई। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन और निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है। प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु, जो तेरे नाम को जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। सिय्योन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो, राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता। प्रभु, दया कर, ये देख कि मेरे शत्रु ने मुझे कितना नीचे दिखाया है। तू मुझे मृत्यु के द्वार से निकाल ले आता है, जिससे मैं सिय्योन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाऊं। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसमें उनके पैर फंस गए। प्रभु ने प्रकट होकर न्याय किया। उसने दुष्ट को उसके अपने जाल में फंसाया। दुष्ट जन अधोलोक लौट जाएं और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। दरिद्रों को सदा के लिए नहीं भुलाया जाएगा और दीन दुखियों की आशाएं व्यर्थ नहीं होगी। प्रभु, उठ, मनुष्य की विजय ना हो, तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो। प्रभु, राष्ट्रों को आतंकित कर, जिससे वे समझें कि वे मात्र मनुष्य हैं। प्रभु, तू क्यों दूर रहता है और संकट के समय छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वे उसके कपट के शिकार बनते हैं। दुष्ट अपनी सफलता की डींगे मारता है, लोभी प्रभु की निंदा और तिरस्कार करता है। वह अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता और सोचता है ईश्वर है ही नहीं। उसके सब कार्य फलते फूलते हैं। वह तेरे निर्णयों की चिंता नहीं करता और अपने विरोधियों का तिरस्कार करता है। वह अपने मन से कहता है, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। उसका मुख निंदा, कपट और अत्याचार से भरा है। वह बुराई और दुष्टता की बातें करता है। वह गांव के पास घात लगाकर बैठता और निर्दोष को छिपकर मारता है। उसकी आंखें असहाय पर लगी रहती हैं। वह झाड़ी में सिंह की तरह छिपकर घात कर बैठता है। वह दीनहीन की घात में बैठा है। वह उसे पकड़कर अपने जाल में फंसाता है। वह झुककर छिपा रहता और दरिद्र पर टूट पड़ता है। वह अपने मन से कहता है, ईश्वर लेखा नहीं रखता। उसका मुख छिपा हुआ है, वह कभी कुछ नहीं देखता। प्रभु, उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर, ईश्वर दरिद्र को ना भुला। दुष्ट क्यों ईश्वर का तिरस्कार करता है? वह क्यों अपने मन से कहता है कि वह लेखा नहीं रखता? किंतु तू कष्ट और दुख देखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है।
तू अनाथ की सहायता करता है। दुष्ट और कुकर्मी का बाहुबल तोड़, उसकी दुष्टता का लेखा ले और उसको समाप्त कर। प्रभु सदा के लिए राज्य करता है, राष्ट्र उसके देश से लुप्त हो गए हैं। प्रभु, तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया, तूने ढाढ़स बांधता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तू अनाथ और पददलितों को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार न करे। मैं प्रभु की शरण आया हूं। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो, पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ? देखो, अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते और प्रत्यंचा पर बाण साधते हैं। यदि नींव ही उखाड़ दी गई तो धर्मी क्या कर सकेगा? प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता और मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह अत्याचारी से घृणा करता है। वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक बरसाए। उन्हें झुलसाने वाली लू झेलनी पड़े, क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय हैं। जो निष्कपट हैं, वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। रक्षा कर। एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। प्रभु चाटुकारों और डींग मारने वालों का सर्वनाश करे, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे, हम जो चाहेंगे वही कहेंगे, हमारा प्रभु कौन है? प्रभु कहता है, मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। जो तिरस्कृत हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह चांदी के सदृश्य है, जो 7 बार घड़िया में गलाई गई है। प्रभु, तू हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं और मनुष्यों में नीचता का बोलबाला है। प्रभु, रक्षा कर। प्रभु, कब तक? क्या तू मुझे सदा भुलाता रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुख छिपाए रखेगा? कब तक मैं अपने मन में चिंता करता रहूंगा? अपने हृदय में प्रतिदिन दुख सहता रहूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी होता रहेगा? प्रभु, मेरे ईश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर। मेरी सुन, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं
चिर निद्रा में ना सो जाऊं। मेरा शत्रु यह कहने ना पाए मैंने उसे पराजित किया है। मेरे विरोधी मेरे पतन पर आनंद ना मनाए। प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊं। मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर ये जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं। सब समान रूप से दुष्ट हैं। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता, नहीं, एक भी नहीं। क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। अब वे थर थर कांपने लगे हैं क्योंकि ईश्वर धर्मियों का साथ देता है। क्या तुम दरिद्र की योजनाओं को विफल करना चाहते हो जबकि प्रभु उसका आश्रयदाता है? कौन सिय्योन पर से इजराइल का उद्धार करेगा? जब प्रभु अपनी प्रजा के निर्वासितों को लौटा लाएगा तब याकूब उल्लासित होगा और इजराइल आनंद मनाएगा। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। ऐसा आचरण करता है वही कभी विचलित नहीं होगा। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूं, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूं, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ ही में मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियां असंख्य हैं, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उसका नाम नहीं लूंगा। प्रभु, मेरे सर्वस्व और मेरा भाग्य तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाया भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूं। रात को भी मेरा अंतकरण मुझे पथ दिखाता है।
मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूं, उसे तू सुनने की कृपा कर। तेरे द्वारा मेरा न्याय हो। तेरी आंखें देख लें कि सत्य कहां है। तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली और रात को मेरा निरीक्षण किया। तूने मुझे परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। मैंने मनुष्यों की तरह अपने मुख के शब्दों द्वारा पाप नहीं किया। मैं तेरी शिक्षा के अनुसार सन्मार्ग पर चलता रहा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा, मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञा प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं, तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। तू आंख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। उन दुष्टों से दूर जिन्होंने मुझे लूटा, उन घातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं। उनकी बुद्धि जड़ और कुंठित है। उनका मुख डींग मारता है। वे मेरी घात में बैठे हैं, अब वे मुझे घेरते हैं। मुझे भूमि पर पटकने के लिए उनकी आंखें मुझ पर टिकी हुई है। वे सिंह की तरह मुझे फाड़ने के लिए उत्सुक हैं, घात में बैठे हुए हिंसक पशु की तरह। प्रभु, उठकर उनका सामना कर और मार गिरा। मुझे अपनी तलवार से दुष्टों से छुड़ा। प्रभु, तेरा हाथ मनुष्यों में से और पृथ्वी पर से उन्हें निकाल दे। जीवन में यही उनका भाग्य है। जो दंड तू उनके लिए रख छोड़ा है, उसे उनसे पूरा पूरा चुका। उनके पुत्र दंड से तृप्त हो जाएं और अपनी संतति के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। मैं न्याय के अनुसार तेरा दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त हो जाऊंगा। प्रभु मेरे बल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा तारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है जहां मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा।
मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नथनों में धुआं उठा। भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोलकर उतरा और उसके चरणों तले घोर अंधेरा था। वह केरूब पर सवार होकर उड़ गया। पवन के पंख उसे ले चले। वह अंधकार उड़े था। वह काले घने बादलों से घिरा था। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा। सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने बाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। प्रभु, तेरी धमकी के गर्जन से, तेरी क्रोध भरी फुंकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा। पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल देता है। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट में से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियम अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरी हाथों की निर्दोषता का ध्यान रखा। तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनित्य के लिए अनित्य। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु, तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूं। मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूं। ईश्वर का मार्ग अदोष है। प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरने की गति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहों को कांसे का धनुष चढ़ाना सिखाता है। तू मुझे अपनी विजय डाल देता। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूं और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूं और वे फिर नहीं उठते। वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तू मेरे शत्रुओं को भागने को विवश करता है और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूं। वे पुकारते तो हैं, किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं, किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों की कीचड़ की तरह रौंद देता हूं।
तू मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं। वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते हैं। प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुति गान करूंगा। वह अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात को उसे बताती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर। फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस तरह प्रकट होता है जिस तरह वह विवाह मंडप से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके ताप से अछूता रहे। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से भी अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से भी अधिक मधुर, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। तेरा सेवक उन्हें हृदय गमन कर लेता है। उसके पालन से बहुत लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है? अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर। अपनी संतान को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर। उसका मुझ पर अधिकार न हो पाए, तब मैं निरपराध होऊंगा और भारी पाप से निर्दोष। प्रभु, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। याकूब के ईश्वर का नाम उसकी रक्षा करे। वह मंदिर में से आपकी सहायता करे। सियोन पर्वत पर से आपको संभाले।
वह आपके सब चढ़ावों को स्मरण रखे और आपकी होम बलि स्वीकारे। वह आपके सब मनोरथ पूर्ण करे और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। तब हम आपकी विजय के कारण तालियां बजाएंगे और अपने ईश्वर के नाम पर ध्वजाएं फहराएंगे। प्रभु आपकी सब प्रार्थनाएं पूरी करें। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और हम डटकर सामना करते हैं। प्रभु राजा को विजय दिला। जिस दिन हम तुझे पुकारते हैं उस दिन हमारी सुन। प्रभु तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की। तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने उनके दिन अनंत काल तक बढ़ा दिए। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरे सानिध्य को पाकर आनंदित हैं। राजा प्रभु पर भरोसा रखते हैं। सर्वोच्च की कृपा से वह कभी विचलित नहीं होंगे। आपका हाथ सब शत्रुओं पर प्रहार करेगा। आपका बाहुबल सब विरोधियों का दमन करेगा। आपका क्रोध दहकती भट्टी की तरह उनका सर्वनाश करेगा। प्रभु का क्रोध भड़केगा और आग उन्हें भस्म कर देगी। आप पृथ्वी पर उनकी संतति का विनाश करेंगे। आप मनुष्यों में उनका वंश समाप्त कर देंगे। यदि वे आपकी हानि करना चाहेंगे या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप उन्हें पीठ दिखाने को विवश करेंगे। आप उन्हें अपने धनुष का निशाना बनाएंगे। प्रभु उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर। हम गाते हुए तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूं और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूं और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है, इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था। उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया। उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीट हूं, मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही उसे बचाए। यह वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए।
तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया। माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। मुझसे दूर न जा, क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं। बहुत से जानवर मेरे चारों ओर खड़े हैं। बाशान प्रदेश के जानवर मुझे घेरे हैं। वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। मैं पानी की तरह बह गया। मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा है। मेरी शक्ति ठीकरे की तरह सूख गई। मेरी जीवा तालू से चिपक गई। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे हैं। कुत्ते मुझे घेर रहे हैं। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु, मुझसे दूर न जा। तू मेरा बल है। शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मेरी आत्मा को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों के पंजों से। मुझे सिंह के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों को जंगली सांडों के सींगों से। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा। मैं सभाओं में तेरा स्तुतिगान करूंगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इज़राइल के सब वंशजों, उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने दीनहीन का तिरस्कार नहीं किया। उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई। उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया। उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। मैं तुझसे प्रेरित होकर भरी सभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। समस्त पृथ्वी प्रभु का स्मरण करेगी और उसकी ओर अभिमुख हो जाएगी। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा है। वही राष्ट्रों का शासन करता है। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे। मैं उसके लिए जीवित रहूंगा। मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ है उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर
घिरा रहता हूं। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी। मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा विश्व मंडल का प्रभु है। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे निराश न कर। मेरे शत्रु मुझ पर हावी न हो पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। प्रभु, मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूं। प्रभु, अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर। प्रभु, अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। प्रभु, अपने नाम के अनुरूप मेरा अपराध क्षमा कर, हालांकि वह भारी है। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। वह उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूं।
मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे, मेरे सब पाप क्षमा कर। यह देख कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं, वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे निराश न कर। मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। ईश्वर, इज़राइल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। प्रभु, मुझे न्याय दिला, क्योंकि मेरा आचरण निर्दोष है। मैंने निरंतर प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु, मुझे परख, मेरी परीक्षा ले, मेरे हृदय और अंतकरण की जांच कर। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञा का मनन करता रहता और तेरे सत्य के मार्ग पर चलता हूं। मैं कपटियों के साथ नहीं बैठता और पाखंडियों की संगति नहीं करता। मैं अपराधियों की मंडली से घृणा करता हूं और दुष्टों के साथ नहीं बैठता। प्रभु, मैं निर्दोष होकर हाथ धोता हूं। मैं ऊंचे स्वर से तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करता हूं। तेरा निवास स्थान मुझे प्रिय है, जहां तेरी महिमा विद्यमान है। मुझे ना तो पापियों में सम्मिलित कर और उन हत्यारों में जिनके हाथ कुकर्मों से दूषित और रिश्वत से भरे हैं। मेरा आचरण निर्दोष है, दयापूर्वक मेरा उद्धार कर। मेरे पैर सन्मार्ग से नहीं भटकते। मैं भरी सभा में प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए, उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूं। मुझे प्रभु के मंदिर में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर, मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु, मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं। अपना मुख मुझसे न छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग। मुझे न छोड़, तू ही मेरा सहारा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा परित्याग न कर।
मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे सन्मार्ग पर ले चल, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घात में बैठे हैं। मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी चट्टान अनसुनी न कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा तो मैं अधलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। मैं तेरी दुहाई देता हूं, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। मुझे दुष्टों के साथ घसीट कर न ले जा और न उन कुकर्मियों के साथ जो अपने पड़ोसी से शांति की बात करते हैं, किंतु जिनका हृदय बुराई से भरा है। उनके कर्मों और अपराध के अनुसार, उनके हाथों के कर्मों के अनुसार उनके साथ व्यवहार कर। उनसे उनकी करनी का बदला चुका। वे ना प्रभु के कार्यों पर ध्यान देते हैं और ना उनके हाथ के कृत्यों पर। वह उनका सर्वनाश करे और फिर कभी उनका निर्माण ना करे। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूं। प्रभु अपने प्रजा को बल प्रदान करता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु की वाणी जल पर, महासागरों की लहर पर गरजती है। प्रभु की वाणी तेजस्वी है। प्रभु की वाणी प्रतापी है। प्रभु की वाणी देवदारों को चीर देती है। प्रभु लेबनोन के देवदारों को चीर देता है। वह लेबनोन को बछड़े की तरह कुदाता है और सियोन को तरुण भैंस की तरह। प्रभु की वाणी से अग्नि की ज्वाला निकलती है। प्रभु की वाणी जंगल को कपाती है। प्रभु मरुप्रांत को कपाता है। प्रभु की वाणी बलूतों को जोर जोर से हिलाती और जंगल के वृक्षों को नोच डालती है। प्रभु के मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रलय के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा।
प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु भक्तों, उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। प्रभु मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे यह प्रार्थना की, मेरी मृत्यु से अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है? प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया। तू ही सत्य प्रतिज्ञा के ईश्वर है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया है। तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे छुड़ाया और स्वच्छंद विचरने दिया। प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं और मेरी आत्मा और मेरा शरीर संतप्त है। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है और मेरे वर्ष आहें भरने में। मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और मेरी हड्डियां गल रही हैं। मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं। मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं। मेरे परिचित मुझसे भय खाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे मुझसे दूर भागते हैं। मैं मरे हुओं की तरह भुला दिया गया हूं, टूटे घड़े जैसा बन गया हूं। मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूं, चारों ओर आतंक से घिरा हूं। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। मैं कहता हूं तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है।
शत्रुओं और अत्याचारों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं, मुझे निराश न होने दे। मेरे शत्रु निराश हों और अधोलोक में मौन हो जाए। वे मिथ्यावादी होंठ बंद हों जो घमंड, दृष्टता और तिरस्कार से धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। तूने अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तूने अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। मैंने अपनी घबराहट से कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढाढ़स रखो और दृढ़ रहो। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीजती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकारूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना हो, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु, तू मेरा आश्रय है। तू संकट में मेरा उद्धार करता और मुझे शांति के गीत गाने देता है। मैं तुझे शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। प्रभु उसकी सत्य प्रतिज्ञा से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से घेरता और महासागरों को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करें। उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है। उसके आदेश से ही यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता, किंतु उसकी अपनी योजनाएं
चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है। वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती। शूरवीर अपने बाहुबल से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। युद्धाश्व द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है। वह कितना ही बलवान क्यों ना हो, बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं। वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं। हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसी हम तुझसे आशा करते हैं। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पुत्रों, आओ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम न तो अपनी जीभ की बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया, प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु से छुड़ाता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। अधर्मी विधर्मी को मारता है। धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवक की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। प्रभु, तू मेरे अभियोक्ताओं पर अभियोग लगा। मेरे आक्रामकों पर आक्रमण कर। ढाल संभाल और कवच पहन ले। उठकर मेरी सहायता कर। भाला उठाकर मेरा पीछा करने वालों का मार्ग रोक।
मुझे यह आश्वासन दे कि तू ही मेरा उद्धारक है। जो मेरे प्राणों के ग्राहक हैं वे निराश और कलंकित हों। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे लज्जित होकर पीछे हटे। जब प्रभु का दूत उन्हें भगा देगा तो वे पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश हों। जब प्रभु का दूत उनका पीछा करेगा तो उनका मार्ग अंधकारमय और पिछल हो। उन्होंने अकारण मेरे लिए जाल बिछाया, अकारण मेरे लिए चोरगड़ा खोदा है। उनका अचानक सर्वनाश हो। जो जाल उन्होंने बिछाया वे उसमें फंसे, जो चोरगड़ा उन्होंने खोदा वे उसमें गिरे। तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, उसकी सहायता के कारण मैं उल्लासित हो उठूंगा। मेरी समस्त हड्डियां यह कहेंगी, प्रभु तेरे समान कौन है। तू प्रबल अत्याचारी से दरिद्र की और शोषक से दीनहीन की रक्षा करता है। झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं जो बातें नहीं जानता मुझसे उनके बारे में पूछताछ की जाती है। वे मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूं। जब वे बीमार थे तब मैं टाट ओढ़े उपवास करते हुए तप करता और हृदय से प्रार्थना करता। मेरा व्यवहार ऐसा था मानो आत्मीय या भाई बीमार हो। मैं ऐसा निरुत्साह और उदास था जैसा कोई माता के लिए शोक मनाता हो। किंतु जब मैं ठोकर खाकर गिर गया तब वे प्रसन्न होकर मेरे पास एकत्र हो गए। जिनको मैं नहीं जानता था वे भी निरंतर मेरी निंदा करते थे। वे मेरे चारों ओर खड़े हो गए और दांत पीसते हुए मेरा उपहास करते थे। प्रभु तू कब तक यह देखता रहेगा? इस विपत्ति से मेरा उद्धार कर। इन सिंहों से मेरा प्राण बचा। मैं भरी सभा में तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं विशाल जनसमूह में मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे मिथ्यावादी शत्रुओं को मुझ पर हंसने न दे। जो अकारण मुझसे बैर करते हैं वे आंख न मारे। वे कभी शांति की बात नहीं करते। वे देश के शांति प्रिय लोगों की झूठी निंदा करते हैं। वे गला फाड़ कर मेरे विरुद्ध बोलते हैं। वे कहते हैं, आहा हमने उसे अपनी आंखों से देखा। प्रभु तूने यह सब देखा है, अब मौन न रह। प्रभु मुझसे दूर न जा। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु जाग, उठकर मुझे न्याय दिला। प्रभु मेरे ईश्वर, अपने न्याय के अनुसार मुझे निर्दोष सिद्ध कर। उन्हें मुझ पर हंसने न दे। वे अपने मन में यह न कहें, आहा हम तो यही चाहते थे। वे यह न कहने पाए, हम उसे निगल गए। जो मेरी दुर्गति के कारण आनंदित थे वे सब के सब लज्जित और निराश हों। जो मुझे नीचा दिखाने में अपना गौरव समझते थे वे कलंकित और अपमानित हों। जो मेरे लिए न्याय चाहते थे वे उल्लासित हों और निरंतर कहेंगे, प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की। तब मेरी जीवा तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है। उसके हृदय में ईश्वर की श्रद्धा नहीं। वह अपने को धोखा देता है और अपना दोष स्वीकार नहीं करना चाहता। वह पाप और कपट की बातें ही करता है। वह भलाई का बोध खो चुका है। वह अपनी शैया पर पाप की योजना बनाता है
उसने कुकर्म पर चलने का संकल्प किया है। वह बुराई से घृणा नहीं करता। प्रभु, तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है। आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञा। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय। अथाह समुद्र के सदृश है तेरे निर्णय। प्रभु, तू मनुष्य और पशुओं की रक्षा करता है। ईश्वर, कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञा। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर में उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। तू ही जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। घमंडी का पैर मुझे नहीं रौंदे। दुष्टों का हाथ मुझे घर से ना निकाले। देखो, कुकर्मियों का पतन हो गया है। वे इस तरह पछाड़े गए कि उठ नहीं सकते। दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ। कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे और हरियाली की तरह कुमलाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है। क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा। तुम उसके स्थान का पता करोगे और वह वहां नहीं होगा, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं। दिन ही लोगों को समाप्त करने और धर्मियों को मारने के लिए दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है, किंतु उनकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी और उनके धनुष टूट जाएंगे। दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान अच्छा है, क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी, किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है। प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता, उनकी विरासत सदा बनी रहती है। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। दुष्टों का विनाश होगा। प्रभु के बैरी चरागाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे। वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। दुष्ट उधार लेता है और लौटाता नहीं। धर्मी दयालु है और देता है। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे। जिनको वह अभिशाप देता है उनका विनाश होगा। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। उनका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा।
धर्मी सदा दयालु होकर उधार देता है और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है, वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। वह सदा उनकी रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए बस जाएंगे। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता, उसकी जीवा न्याय की चर्चा करती है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, उसके पैर कभी नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की घात में बैठे हैं और उसे मारना चाहते हैं। प्रभु उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ता और न्यायालय में उसे दोषी नहीं बनने देता। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो। वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा और तुम दुष्टों का विनाश देखोगे। मैंने दुष्ट को अत्याचार करते और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ते देखा। जब फिर उधर गया तो वह नहीं रहा। मैंने उसका पता लगाया और उसे नहीं पाया। सच्चरित्र को देखो, निष्कपट पर ध्यान दो। शांति प्रिय मनुष्य को संतति होती है, किंतु विद्रोही का सर्वथा विनाश होता है। दुष्टों की संतति उखाड़ दी जाती है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उसकी शरण आए हैं। प्रभु, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर शक्त विशक्त है। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई है और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूं, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। प्रभु, तू मेरे सब मनोरथ जानता है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चुक गई है। मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते। मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूं जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तू अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हों तो वे मुझ पर विजयी ना हों। देख, मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूं। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, अपने पाप के कारण अशांत हूं। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं।
प्रभु मुझे न त्याग, मेरे ईश्वर मुझसे दूर न जा। प्रभु मेरा उद्धारक शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं कहता था सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जीवा से पाप न करूं। जब तक विधर्मी मेरे पास हैं मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। मैं मौन और शांत रहा, मैं व्यर्थ चुप रहा। मेरी वेदना बढ़ गई, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में जलता रहा। मैं आहें भरता रहा, मुझ में आग धधकने लगी और मेरी जीवा बोल उठी। प्रभु मुझे बता कि मेरा अंत कब होगा, मेरे कितने दिन शेष हैं, जिससे मैं समझूं कि मैं कितना क्षणभंगुर हूं। देख तूने मेरे दिनों को बित्ते से मापा है, मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है। सब मनुष्य श्वास मात्र है, मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है, उसकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। वह धन एकत्र करता है और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु मुझे क्या पाने की आशा है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। मुझे अपने पापों से मुक्त कर, मैं मूर्खों के अपमान का पात्र न बनूं। मैंने अपना मुंह बंद किया, उसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह कार्य तेरा ही है। अब मुझ पर प्रहार न कर, मैं तेरे हाथ की मार से नष्ट हो गया हूं। तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है, जो संपत्ति उसे प्रिय है तू उसे मकड़ी के जाले की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन, मेरे आंसुओं पर ध्यान दे। मौन न रह, क्योंकि मैं तेरे यहां अतिथि हूं, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूं। मुझसे अपनी कोप दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने से पूर्व मुझे सांत्वना मिले। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल से, कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुल्य है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूं तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूं। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान। तब मैंने कहा, देखा मैं आ रहा हूं। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु, तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। तेरी सत्य प्रतिज्ञता
और तेरा सत्य मेरी रक्षा करता रहेंगे। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती हैं। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूं। मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूं। वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरा उद्धार कर, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के ग्राहक हैं, वे सब के सब लज्जित हों। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे कलंकित होकर घबराएं। जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सभी उत्साह के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूं। प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मेरे ईश्वर, विलंब न कर।